रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026। ये रिपोर्ट पब्लिश की है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने। और जो इस रिपोर्ट में इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जो डेटा सामने आया है वो सरकार के लिए बड़ा ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। अगर हम इंडिया में देखेंगे तो ओवरऑल आप देखेंगे 15 से 29 ईयर्स की जो एज की पॉपुलेशन है वो यूनिफॉर्म अगर आप इंडिया में देखेंगे तो लगभग 25% से ऊपर है सारी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। तो एक एवरेज ये है कि भारत की लगभग 27.2% पॉपुलेशन 15 से 29 एज ग्रुप की आती है। यानी इंडिया के पास एक बड़ी ताकत है यंग पॉपुलेशन की। लेकिन अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इस यंग पॉपुलेशन जो कि लगभग 28% हिस्सा है इंडिया की पॉपुलेशन का, इसकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 67% है, जो कि बहुत ज्यादा हाईएस्ट है। अगर आप देखेंगे 1983 में 4% जो था आपके ग्रेजुएट्स होते थे, 4% ग्रेजुएट्स होते थे और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो 13% थी। यानी टोटल जो यूथ है केवल उसमें से 4% ही ग्रेजुएशन तक कर पाते थे, उनमें भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो 13%। फिर भारत ने कहीं ना कहीं एजुकेशन रिफॉर्म्स लाए और आप देखेंगे साल बर साल जो यूथ जो ग्रेजुएट है उनकी पॉपुलेशन में जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन इसी के साथ एक नंबर और बढ़ता जा रहा है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट का नंबर देखते जाएंगे, जो 1980s में केवल 13% ऑफ द ग्रेजुएट्स ही केवल अनएम्प्लॉयड थे, 90s में वो 22% पहुंचा, 2004 में 32% और अभी ये नंबर 67% है। ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग है क्योंकि एक तरफ आपके जो एजुकेट्स है, जो ग्रेजुएट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। यानी कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं हमारी सोसाइटी में, लगभग ना के बराबर अब लोग हैं जिन्हें एजुकेशन मिल नहीं रही। हमारे यहां पर एजुकेशन अब एक्सेसिबल हो चुकी है। लेकिन एक और चीज इसके साथ बढ़ती जा रही है, वो है बेरोजगारी। हमें ऐसा लगता था कि जब हम एजुकेशन रेट को बढ़ाएंगे तो बेरोजगारी कम होती जाएगी, लेकिन हो इसका उल्टा है। इसकी वजह क्या है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने आपसे कहा, डेटा ने कहा कि 67% जो यूथ है हमारा, जो ग्रेजुएट है, वो अनएम्प्लॉयड होने के काफी सारी जो होती है, आप कह सकते हैं कि रीजन है कि हम सरकारी एग्जाम की ज्यादा तैयारी करते हैं, उसमें एज वेस्ट करते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन नंबर तो कंसर्निंग है। एक चीज और आपको यहां पर बता दूं, अगर आप इस डेटा को देख रहे हैं तो यहां पर एक चीज का जरूर ध्यान दीजिए कि ये नंबर जो है लगभग 30 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है सैंपल साइज में, 30 लाख ग्रेजुएट्स। ये मैं पहली चीज क्लियर कर दूं। इसी के बाद आपको एक चीज और बता दूं कि टोटल जो ग्रेजुएट्स है उस यूथ में केवल 7% मेल यूथ ऐसे हैं जिनके पास परमानेंट सैलरीड जॉब है। यानी जितने भी मेल स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करते, अगर हम उनका परसेंटेज देखें कितने के पास परमानेंट सैलरीड जॉब है तो वो केवल 7% है। यहां पर देखिए डेटा कहता है कि जो 12th स्टैंडर्ड पास किए हुए स्टूडेंट्स हैं उनके पास अगर हम एम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो 51.9% के पास एम्प्लॉयमेंट है। इसमें से केवल 4% ऐसे जिनकी परमानेंट सैलरी आती है। यानी हो सकता है कुछ लोग सीजनल कामों में इन्वॉल्व हो सकता है कुछ गिग वर्कर्स। यानी व्हाइट कॉलर जॉब्स में 12वीं पास 1.5% जो होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल ग्रेजुएट जो लड़के हैं या लड़कियां हैं उनकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है। अगर मैं आपको बताऊं कि ग्रेजुएट एंड अबो 48.8% लोग ऐसे हैं जो किसी भी जॉब में इन्वॉल्व है। वो आपका पार्ट टाइम भी हो सकता है, फ्रीलांसिंग हो सकता है, गिग वर्किंग हो सकता है, या कोई प्राइवेट काम वो कर रहे। इसमें से केवल 6.7 लोग ऐसे हैं जिनको परमानेंट सैलरी आती है, या ऐसा आप कहेंगे जो एक फिक्स जॉब में। व्हाइट कॉलर में केवल 3.7% लोग हैं। व्हाइट कॉलर जॉब्स तो आपको पता ही होंगी कौन सी वाली होती है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो ये वाला डेटा बहुत ज्यादा कंसर्निंग है हम सबके लिए। इसी डेटा को अगर आप प्लॉट करेंगे तो आपको ये चीज जरूर समझ में आएगी कि जो इंडिया में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी 19 से लेके 25 साल के लड़के लड़कियों की, वो 39.33% है। वही ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट 25 साल से लेके 29 ईयर्स के लड़कों की या लड़कियों की वो 20% है। यानी एज ग्रुप के हिसाब से भी ये नंबर बहुत बड़ा है। इसी के साथ साथ ये चीज याद रखिएगा कि ये पोजीशन
ये सिचुएशन 2017 के बाद, अगर आप ये डेटा देखेंगे तो 2017 के बाद ये सिचुएशन वर्स होती जा रही है। उससे पहले ये नंबर कम थे, इतने ज्यादा कम भी नहीं थे पर इतने ज्यादा भीषण भी नहीं थे। एक चीज और आपको बता दूं कि क्या एक इंसान के पास डिग्री होना वर्थलेस है? आज से कुछ साल पहले अगर हम अपने पेरेंट्स का टाइम याद रखते तो यदि किसके पास कोई डिग्री होती थी, कहीं ना कहीं उसके जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट होते थे, क्योंकि अक्सर हम देखते थे जो लोग होते थे, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वो स्कूल ड्रॉप आउट होती थी, इसीलिए डिग्री की एक अहमियत थी। लेकिन जैसे ही हम 1983 से लेके 2023 या 2026 का डेटा देखते तो डिग्री वाले अनएम्प्लॉयड ज्यादा बढ़ रहे। एक चीज याद रखिएगा कि 2004 में सेम डेटा 32%, यानी अगर मैं इसको 20 साल 2 डिकेड्स में देखूं तो तकरीबन डबल हो चुका है, 67% हो चुका है। और ये 1.1 करोड़ लोग हैं, ये कोई छोटी पॉपुलेशन नहीं है, 1.1 करोड़। एक और चीज आपको बता दूं कि भारत में हर साल 50 लाख लड़के और लड़कियां ग्रेजुएशन करते हैं, उनके पास डिग्री होती है। केवल इनमें से 50 लाख में से 28 लाख इंप्लॉयड होते हैं, वो कोई ना कोई जॉब ज्वाइन करते हैं। यानी 50 माइनस अगर आप 28 करेंगे तो 22 लाख लोग जॉब नहीं ले पाते, उन्हें बाकी अवसर देखने पड़ते हैं। और इनमें से भी, इन 28 लाख में से ही केवल 17 लाख ऐसे होते हैं जिन्हें एक प्रॉपर सैलरीड जॉब मिलती है। यह बहुत बड़ा इश्यू है जो इस रिपोर्ट ने सामने लाया हम सबके, और अगर इस पर टाइमली इंटरवेंशन ना की गई तो यह नंबर एक्सप्लोड हो सकता है, क्योंकि भारत की जो, अगर आप 2030 तक देखेंगे तो हमारे पास यंगेस्ट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने वाली है। एक चीज और बता दूं आपको, आप ये चीज भी देखिए कि जो अंडर ग्रेजुएट्स है, यानी जो 10वीं 11वीं 12वीं पास है, भले ही ग्रेजुएट वाले उनसे ज्यादा कमा रहे, लेकिन आपको एक चीज जान के हैरानगी होगी कि ये इनकम गैप जो है ना, जो 10वीं 12वीं वाले लड़के हैं और जो ग्रेजुएट्स वाले लड़के हैं या लड़कियां हैं, पहले इनमें इनकम गैप बहुत ज्यादा होता था। हम देखते थे कि जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं या लड़के या लड़कियां हैं, इनको जॉब मिलेगी तो छोटी मोटी मिलेगी, ग्रेजुएशन कर ले तो ज्यादा अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन अब डेटा ये कह रहा है कि ये जो इनकम गैप है ये कम होता जा रहा है, यानी अब ग्रेजुएशन किए हुए लड़के या लड़कियां भी उतना ही कमा रहे हैं जितना नॉन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कमा रहे हैं। 2017 के बाद एक चीज और याद रखिएगा कि हम लोगों के लिए अच्छी चीज ये है कि जो कॉलेज ड्रॉप आउट रेट है या स्कूल ड्रॉप आउट रेट है वो कम होती जा रही है। अगर आप देखेंगे तो पहले 38% थी, अब ये गिरकर 34% हो गई। तो पॉजिटिव तो है, लोग एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसा डेटा सामने आएगा तो मुझे नहीं लगता कि ग्रेजुएशन लोग इस उम्मीद से पास करेंगे कि हमें जॉब मिलेगी। एक उनके पास यही होगा कि हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा। एक चीज और शेयर कर दूं आपसे, आप सभी को पता होगा इस बार अनुज अग्निहोत्री यूपीएससी के टॉपर है, और आपके साथ ये चीज शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये अनअकैडमी ऑनलाइन क्लासेस के लर्नर है। अगर आप भी अपने यूपीएससी का सपना साकार करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए ऑफर लेके है। 3 दिन लोवेस्ट प्राइसेस, लेकिन आज 18 मार्च को ये प्राइस सबसे कम है, कल प्राइस 1000 रुपए बढ़ने वाली है। 1799 आज है, 8999 कल हो जाएगी, और परसों से हमारी प्राइसेस 19999 होने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए पे लिंक पे क्लिक करें और एनरोल करिए, खुद को अपने सपने को साकार कीजिए। एक और चीज बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए ऑल इंडिया पुलिस मॉक टेस्ट लेके आया है 22 मार्च को, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एनरोल कीजिए, अपनी तैयारी को चेक करिए। जैसा मैंने कहा कि 2030 वो टाइम है जब तक इंडिया की जो ये यंग पॉपुलेशन है ये बढ़ने वाली है। इसके बाद इंडिया की जो यंगस्टर्स की पॉपुलेशन है डिक्लाइन करेगी, लेकिन 2030 तक 67% अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ ऐसे यूथ को देश में चलाना कहीं ना कहीं एक टाइम हो। अगर हम लोग हर साल लगभग 10 लाख जॉब क्रिएट नहीं करते तो इंडिया के ऊपर ये जो यंग पॉपुलेशन है एक बर्डन बन जाएगी। एक चीज और आपको बता दूं कि 1993 में केवल 9% जो अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आप देखेंगे डेटा जो ग्रेजुएट्स होते थे मेल, वो 9%। आपको एक चीज बता दूं
कि इनमें से काफी जो लोग होते थे वो गरीब घराने से आते थे, लेकिन अभी ये नंबर बढ़ चुका है, ये 16% के करीब है। तो एक तरफ हमारे पास डिग्रीज भी हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ती जा रही है। तो कंसर्निंग मैटर है। आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से इसका सोल्यूशन क्या है? सरकार तो इतनी ज्यादा नौकरियां क्रिएट नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में ले ऑफ बढ़ रहे हैं। तो सोल्यूशन क्या है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा।